मैं हूं आशुतोष, आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज। संसद का मौजूदा सत्र दिल्ली में चल रहा है और अब स्पीकर का चुनाव भी होने वाला है। पहले जहां संसद के दौरान नरेंद्र मोदी ये कहते थे कि एक अकेला सब पर भारी है, अब वैसी परिस्थिति नहीं है, क्योंकि अब दिल्ली में एनडीए की सरकार है जिसमें भाजपा अकेले बहुमत में नहीं है। बहुमत के लिए 272 का जो आंकड़ा चाहिए था, इस बार भाजपा केवल 240 पर रह गई। अब इस बात को लेकर काफ़ी मंथन चल रहा है कई प्रदेशों में कि आखिर जो हार की वजह थी वो क्या थी। ऐसे में उत्तर प्रदेश को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चाएं हैं, क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन काफ़ी लचर रहा, जहां से उम्मीदें थी कि भाजपा वहां पर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करेगी। अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर गाज गिरेगी। वहीं हरियाणा में भी भाजपा का प्रदर्शन काफ़ी लचर रहा। कई राज्य हैं, बात अगर हम बिहार की कर लें तो बिहार में भाजपा का प्रदर्शन भी 39 सीटों के मुकाबले इस बार केवल 30 सीटों पर ही सिमट कर रह गया। भाजपा ने लव कुश समीकरण को साधने की कोशिश की थी, कुशवाहा वोट बैंक पर उसकी नज़र थी, इसीलिए यहाँ पर 2 डिप्टी सीएम में एक सम्राट चौधरी को उस बिरादरी से उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। अब सम्राट चौधरी घिरते हुए नजर आ रहे हैं। एक तो जो चुनावी प्रदर्शन रहा इस बार कुशवाहा वोट बैंक का, वो काफ़ी लचर रहा। कई ऐसी सीटें थी जहां पर ये आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं कि भाजपा को इस जाति का वोट नहीं मिला। अब ऐसे में सम्राट चौधरी जो ख्वाब देख रहे थे कि आने वाले समय में वो बिहार में मुख्यमंत्री की गद्दी तक पहुंच जाएंगे, अब उनके मंसूबे पर पानी फिरता दिख रहा है। हो सकता है वो प्रदेश अध्यक्ष भी ना रहें और अब बिहार के डिप्टी सीएम भी ना रह पाए, क्योंकि नीतीश कुमार से उनकी तनातनी पहले से जग जाहिर है। और अब नीतीश कुमार एनडीए में खास तौर से केंद्रीय नेतृत्व में काफ़ी अहम भूमिका निभा रहे हैं। उनके 12 सांसद हैं, उनके बगैर एनडीए को दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की ज़रूरत भाजपा को काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में अब नीतीश कुमार के इर्द गिर्द बिहार की पॉलिटिक्स फिर से घूमने लगी है। विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी को उनके साथ उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। सम्राट चौधरी हमेशा नीतीश कुमार पर काफ़ी आक्रामक रहते थे, लेकिन अगर हम कुशवाहा वोट बैंक की बात करें तो राजद ने भी उसमें सेंधमारी करने के लिए पूरी जोर लगा दी, क्योंकि काफ़ी अधिक संख्या में राजद ने भी कुशवाहा जाति के लोगों को इस बार लोकसभा के चुनाव में टिकट दिया था। आप देख सकते हैं कि अभय कुशवाहा, जिन्होंने जदयू छोड़कर राजद का दामन थापा था, इस बार वो औरंगाबाद से सांसद बनकर आ गए और भाजपा की वहाँ पर हार हो गई और राजद ने उनको अपना संसदीय दल का नेता भी चुन लिया है। तो इस वोट बैंक पर राजद की भी काफ़ी गहरी नज़र थी। और आप देख सकते हैं कई ऐसे सीट है, जैसे अगर राधा मोहन सिंह की बात करें तो काफ़ी बड़ी संख्या से वो चुनाव जीतते थे। इस बार उनका चुनाव जीतने का जो संख्या है वो काफ़ी कम हो गया। आरा में आरके सिंह चुनाव हार गए। और आप देख सकते हैं कि बेगूसराय में भी गिरिराज सिंह की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। पटना में भी कुशवाहा वोट बैंक पे असर पड़ा, क्योंकि रविशंकर प्रसाद जितनी मार्जिन से जीतते थे इस बार उससे 1 लाख कम मार्जिन से जीते हैं। तो जिस तरीके से कुशवाहा वोट बैंक का जो जादू था वो नहीं दिख रहा है। और ख़ास तौर से कुशवाहा जाति के अगर बड़े नेता की बात करें तो बिहार में उपेंद्र कुशवाहा हैं, वो भी चुनाव हार जाते हैं। ऐसे में सम्राट चौधरी पर बहुत बड़ा सवाल उठता है। और एक और सबसे बड़ा सवाल ये है कि विजय सिन्हा जो भाजपा के डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया कि नीट पेपर लीक में वो उनके इशारे पर ही बिहार में धांधली हुई है। वहीं तेजस्वी यादव ने भी पलटवार किया और उसमें एक मुख्य अभियुक्त की तस्वीर सम्राट चौधरी के साथ साझा कर दिया और उन्होंने उसके साथ साठगांठ होने की बात कही। तब से प्रदेश के अंदर राजद दबाव बना रही है कि सम्राट चौधरी इस्तीफा दे। नीतीश कुमार के भी नज़रों पर वो चढ़े हुए थे। कुशवाहा वोट बैंक का अब पॉलिटिक्स उनके आश्रय चला नहीं, तो अब भाजपा भी चाहेगी कि उन नेतृत्व परिवर्तन करे। और वैसे भी अब भाजपा अपने पुराने अंदाज में लौटेगी, क्योंकि जिस तरीके से सवर्णों की अनदेखी हुई उसका खामियाजा भाजपा ने काफ़ी भुगता है। बहरहाल आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे प्यार दे दें। अगली बार हम फिर नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।